नमस्ते। आज की इस क्लास में हम करेंगे इतिहास का मॉडल पेपर 7 नंबर का। मतलब टोटल हमने जो 10 मॉडल पेपर बनाए उसमें ये हमारा 7वां मॉडल पेपर है और इस 7वें मॉडल पेपर का पहला भाग हम आज इसमें करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न हम देखेंगे। सबसे पहले हम खंड अ करेंगे और खंड अ में पहला प्रश्न है कि अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन आपके सामने एक है काबुल, हड़प्पा सभ्यता। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं और हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से कौन से स्थल पर नहरों के द्वारा सिंचाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो एक है काबुल, दूसरा है सोरतुघई या सतुघई, नेक्स्ट है बनावली और फिर है कंधार। हालांकि बनावली तो हरियाणा में पड़ता है। तो इसमें से इसका सही जवाब जो है वो है सोरतुघई, है ना। सोरतुघई या सतुघई जो है हड़प्पा स्थल जो है, यहाँ से नहरों द्वारा सिंचाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ब। हमारा अगला प्रश्न है कि कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन एक पांचाल, ऑप्शन ब है हर्यक, ऑप्शन स है लिच्छवी वंश और ऑप्शन द है कुरु वंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द। ये जो पांडव और कौरव थे ये कुरु वंश से संबंधित थे। ठीक है, याद रखिएगा कुरु वंश। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत है। मतलब जो अलवार संत थे उसमें से एक स्त्री संत थी, है ना। 12 अलवार संत हुए हैं। भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानने वाले वैष्णव जो संत थे वो अलवार संत के नाम से जाने गए हैं। ऑप्शन एक है तो स्त्री संत का नाम बताना है। सबंदर है, सुंदरार है, अंडाल है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन स। जो अंडाल थी, ये अंडाल नाम की स्त्री जो है ये एक वैष्णव संत थी, यानी ये अलवार संत थी और विष्णु को ही अपना आराध्य मानती थी। अपना पति तक भी भगवान विष्णु को मान करके और ये विष्णु की आराधना करती थी। और दूसरे जो संत हुए थे नयनार संत, जो कि भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, वो शिव मत से संबंधित थे और अलवार जो है वो वैष्णव मत से संबंधित थे। अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट, विठल राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया। पहला ऑप्शन है देवराय प्रथम, दूसरा ऑप्शन है देवराय द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है हरिहर प्रथम और चौथा ऑप्शन है हरिहर द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, देवराय द्वितीय ने, है ना। इसका सही जवाब है कि देवराय द्वितीय ने विठल राय मंदिर का निर्माण करवाया था। विठल राय मंदिर जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण मंदिर था, हम्पी में स्थित है। विठल राय मंदिर, इस मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने करवाया था। अगला हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है विजयनगर ने तालीकोटा का युद्ध अपने किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य के लिए तालीकोटा का युद्ध जो है वो एक निर्णायक युद्ध माना जाता है और ये जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये आपको बताना है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन एक है देवराय, ऑप्शन ब है विष्णु राय, ऑप्शन स है राम राय और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। राम राय उस समय विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे और सदाशिव राय उस समय यहाँ के शासक थे। सदाशिव राय एक कमजोर शासक हुए थे, मतलब कठपुतली शासक थे और सारी शक्ति उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में थी। तो ये जो युद्ध हुआ था, है ना, तालीकोटा का युद्ध, और राक्षस तांगड़ी नामक गांव के पास में युद्ध हुआ था ये, इस वजह से इसे राक्षस तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1565 ईस्वी में ये युद्ध जो है वो दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। दक्कन के सुल्तानों में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, ये इन सभी ने मिलकर के और विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया था। तो इस समय प्रधानमंत्री राम राय थे और अगर शासक पूछा जाए तो याद रखना सदाशिव राय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा, विजयनगर साम्राज्य में राजकीय सत्ता की प्रतीक संरचना थी। राजकीय सत्ता का प्रतीक संरचना कौन सी है। रायपुरम, हजाराराम मंदिर, राय गोपुरम और कमल मंदिर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स। राय गोपुरम जो है ये राय गोपुरम विजयनगर साम्राज्य में राजकीय सत्ता, गवर्नमेंट का एक प्रतीक, है ना, सत्ता का एक प्रतीक जो वो मानी जाती थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 7वां, निम्नलिखित कथनों में से आईने अकबरी के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है।
ऑप्शन एक है इसे अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ब है यह साम्राज्य का एक गजेटियर था। ऑप्शन तीन है इसे अकबर द्वारा प्रवर्तित और सूचित किया गया था। और ऑप्शन द है कि इसके आंकड़ों को समान रूप से सभी राज्यों से एकत्रित किया गया था। तो इस उपयुक्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द इसके बारे में सही नहीं है, बाकी तीनों कथन इसके बारे में सही हैं। आगे बढ़ने से पहले प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल पेपर हम कर रहे हैं, इसी तरीके से हमने 10 मॉडल पेपर्स हिस्ट्री के तैयार किए हैं जो कि आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप में जाइए, वहाँ पर आपको कंप्लीट 10 मॉडल पेपर हिस्ट्री के मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस के मिलेंगे, हिंदी कंपलसरी के, इंग्लिश के, ज्योग्राफी के, इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको 10-10 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप हमारे ऐप में जाइए, वहाँ पर आपको ये सारे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे ऐप में पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन करिए, जहां पर भी हम हमारे वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं। हमारी जो लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन लिंक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में एवरीडे, जो कि 8 बजे रहती है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया गया था। जजिया एक प्रकार का कर होता था जो गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। तो ऑप्शन आपको बताना है राइट आंसर कौन है, किसने लगाया था एक बार फिर से, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो प्रश्न इसका सही जवाब रहेगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में एक बार फिर से ये कर जो है वो लगा दिया गया था। 9वां प्रश्न है जमींदार कुंवर सिंह का संबंध था। कुंवर सिंह का संबंध किस जो है वो क्या कहते हैं ठिकाने से या फिर राज्य से है। तो ऑप्शन एक है बरेली उत्तर प्रदेश से, अजमेर राजस्थान से, आरा बिहार से और कलकत्ता बंगाल से। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। आरा बिहार के रहने वाले थे कुंवर सिंह, ये स्थानीय एक जमींदार थे और इन्होंने जो है 1857 के दौरान जो विद्रोही सैनिक थे उनको नेतृत्व प्रदान किया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है शुद्धि आंदोलन चलाने वाली संस्था थी, कौन सी थी बताना है आपको। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हिंदू महासभा या कांग्रेस पार्टी। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब आर्य समाज। आर्य समाज ने जो है वो शुद्धि आंदोलन चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी और आर्य समाज का एक और नारा दिया था इन्होंने, वेदों की ओर लौटो, है ना, बैक टू वेदास। तो और उन्होंने वेदों की परंपरा को स्थापित करने का प्रयास जो है वो किया था। तो शुद्धि आंदोलन चलाया था जो हिंदू धर्म छोड़कर के अन्य धर्मों में जो लोग चले गए थे उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने का इन्होंने ये जो आंदोलन चलाया था उसे शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 11वां 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगने में गांव वालों को संगठित करने वाला नेता कौन था। तो ये जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उस समय उत्तर प्रदेश का जो बड़ौत परगना था, ये प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ के जो नेता थे उसका नाम आपको बताना है। भूरामल थे, शाहमल थे, पीरामल थे या लादूमल थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब शाहमल। ओके, इसका सही जवाब है ऑप्शन ब शाहमल, यहाँ के उस समय नेता थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 12वां भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू कब हुए। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1949 को और 15 अगस्त 1948 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ 26 नवंबर 1949 को भारत में नागरिकता संबंधी कानून लागू हुए थे। और आप सबको बता दूं कि भारत में एकल नागरिकता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का निवासी हो उसे केवल एक नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये जो प्रावधान है ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। ठीक है, अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है प्राचीनतम अभिलेख भाषा में लिखे जाते थे। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। जो प्राचीनतम से प्राचीनतम अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपका ना लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने मॉडल पेपर्स बनाए हैं और कंप्लीट मॉडल पेपर्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे ऐप में जाइए। हमारे ऐप का नाम है
एजुकेशन राइज प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, जहां पर हम कंप्लीट 10 मॉडल पेपर्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी लाइव क्लास रहती है, जहां पर हम अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एमसीक्यूज लाइव एमसीक्यूज टेस्ट आयोजित करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप भी क्लास में आ सकते हैं। इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च करी है, तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप में जाइए, वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी, जिसमें आपने कंप्लीट जो है ना कितने क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, कितने राइट हुए, कितने गलत हुए उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा और लाइव क्लास ज्वाइन करिए। और इसके अलावा हमारा ऐप और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो अलग दूसरे जो मॉडल पेपर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, हिंदी कंपलसरी के, इंग्लिश के, उन सब की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप जो भी मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक करके उस मॉडल पेपर तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम नामक अरब सेनापति ने रिक्त स्थान ईस्वी सन में सिंध को जीत लिया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा 711 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में, जिसे वर्तमान में हम कोलकाता कहते हैं, लॉटरी कमेटी लॉटरी टिकट बेच करके के लिए धन इकट्ठा करती थी। रिक्त स्थान किसके लिए धन इकट्ठा करते थे? तो नगर नियोजन के लिए, नगर की जो प्लानिंग थी, है ना, कलकत्ता शहर को सुनियोजित बनाने की और वहाँ पर विकास करने की जो पैसे इकट्ठे किए जाते थे वो लॉटरी बेच करके इकट्ठे किए जाते थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन को बंबई से प्रारंभ किया गया था। तो ये जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 अगस्त 1942 को, रिक्त स्थान में आपको भरना है, 8 अगस्त 1942 को बंबई से प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान करो और मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई। तो 1947 में, है ना, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के दौरान एक तरफ तो हमें खुशी हो रही थी कि हम आज़ाद हो रहे हैं, और उसी खुशी के दौरान चूंकि भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन हुआ था, तो उस विभाजन के बाद जो हिंसा भड़की थी और जो पलायन हुआ था, है ना, भारत से लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, पाकिस्तान से लोग भारत की तरफ आ रहे थे, तो ये जो ये दुख और खुशी का मिला जुला अवसर था, ये 1947 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो हमने किए ना रिक्त स्थान वाले प्रश्न हमने कर लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 12 क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए, और अब आगे जो हमारा प्रश्न है वो है अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो अति लघुतरात्मक प्रश्नों के लिए हम फिर से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय।